सेमीकोलन के यूजेस, ये भी एक कॉमन यूज है और आई सजेस्ट कि आप इसे यूज कीजिए। बहुत सिंपल है, आप इसे यूज कीजिए अपने आइल्स राइटिंग में तो जरूर कीजिए, अदरवाइज भी कीजिए, अच्छा लगता है ना। ये यूज होते हैं कंजंक्टिव एडवर्ब के साथ। देखिए अगेन कॉन्सेप्ट वही है कि दो क्लोजली रिलेटेड क्लॉजेस को सेमीकोलन ज्वाइन करा है। आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, जॉन डिड नॉट स्टडी मच सेमीकोलन देयरफॉर ही डिडंट गेट द रिक्वायर्ड मार्क्स। देयरफॉर से पहले सेमीकोलन है, इन्हें कंजंक्टिव एडवर्ब्स कहते हैं। शी वेंट टू मनाली लास्ट वीकेंड, however we could not go out for sightseeing due to bad weather. However she couldn't go for sightseeing due to bad weather. I liked the blue dress a lot, semicolon, in fact I think I should purchase it. एक चीज देखिए, सेमीकोलन के बाद जो कंजंक्टिव एडवर्ब आ रहा है उसका पहला लेटर कैपिटल नहीं है, वो कैपिटलाइज नहीं होता शब्द, ठीक है। अगर फुल स्टॉप लगेगा तभी कैपिटल होगा। Our government is responsible for making new policies. In addition, it is responsible for implementing the same. Therefore, however, in fact, in addition, और कंजंक्टिव एडवर्ब की जहां तक बात है, ये मैंने एक पिछले वीडियो में आपको पढ़ाया था, आप उसको डिटेल में पढ़िए। I am not too well. Nonetheless, I'll attend your party. Social media helps you stay connected, semicolon. On the other hand, it can be distracting. तो ये सब conjunctions की तरह यूज हो रहे हैं, दो clauses को join कर रहे हैं, पर इनसे पहले आ रहा है सेमीकोलन। सेमीकोलन की जगह फुल स्टॉप भी लगा सकते हैं। कब यूज करेंगे सेमीकोलन, ये कंफ्यूजन आप में हो सकती है। तो यहाँ फिर हम देखते हैं रीजन, क्या वजह क्या है कि हम सेमीकोलन लगा रहे हैं यहाँ पर और फुल स्टॉप नहीं लगा रहे। फुल स्टॉप भी लगा सकते हैं, बहुत जगह पे पीरियड और सेमीकोलन इंटरचेंजेबली यूज होते हैं, लेकिन किस तरह से हम इनको डिस्टिंग्विश करते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। ऑल्दो दे कैन बी यूज्ड इंटरचेंजेबली इन मेनी इंस्टेंसेस, देयर इज अ सटल बट इंपॉर्टेंट डिस्टिंक्शन बिटवीन यूजिंग अ सेमीकोलन और अ पीरियड टू कंबाइन independent clauses. Periods denote a clear separation between thoughts, whereas semicolons link closely related ideas. ये मैंने टेक्स्ट ग्रामरली से लिया है, मुझे बहुत अच्छा लगा जिस तरह से इन्होंने बहुत सिंपल वे में बताया है। जब दो थॉट्स के बीच में एक बहुत क्लियर सेपरेशन होता है, डिस्टिंक्शन होती है, तब हम फुल स्टॉप यूज करते हैं। सेमीकोलन को हम यूज करते हैं जहां आइडियाज में एक क्लोज रिलेशनशिप है। फिर देखते हैं हम अपने सेंटेंसेस को। जॉन डिडंट स्टडी मच, देयरफॉर ही डिडंट गेट द रिक्वायर्ड मार्क्स। बहुत क्लोजली रिलेटेड बातें हैं, ठीक है। शी वेंट टू मनाली लास्ट वीकेंड, हाउएवर वी कुडंट गो आउट फॉर साइटसीइंग ड्यू टू बैड वेदर। शी कुडंट गो आउट फॉर साइटसीइंग ड्यू टू बैड वेदर। आई लाइक द ब्लू ड्रेस अ लॉट, semicolon, in fact I think I should purchase it. दोनों clauses बहुत closely related है, तो it makes sense to use semicolon. Again आपकी writing बेहतर लगती है। Next देखते हैं colon. The colon is used to introduce a list, explanation or quotation. List को introduce करना, कोई explanation को introduce करना या कोई एक कोटेशन को इंट्रोड्यूस करना है ना। अगर आप इंक्लूड करना चाहते हैं तो फिर आप कोलन को यूज कीजिए। देयर आर 3 थिंग्स आई लाइक मोस्ट। लिस्ट है, लिस्ट से पहले कोलन है। अच्छा, इसमें देखिए कोलन से पहले जो होता है वो एक पूरा क्लॉज होता है, ठीक है। कोलन से पहले एक पूरा इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है। पिज्जा, आइसक्रीम एंड चॉकलेट। देर आर 3 थिंग्स आई लाइक मोस्ट, पूरा इंडिपेंडेंट क्लॉज है। फिर है पिज्जा, आइसक्रीम, चॉकलेट, ये एक लिस्ट है। द टीचर हैड 1 रूल फॉर द क्लास, कोलन, बी रिस्पेक्टफुल टू अदर्स। ठीक है, क्या रूल था
कि दूसरों के प्रति रिस्पेक्टफुल रहिए। तो इसको इंट्रोड्यूस करने के लिए कोलन लिया गया है, लेकिन उससे पहले एक पूरा इंडिपेंडेंट क्लॉज है। थोड़ा और इसको डेप्थ में समझते हैं, मैं अपने नोट्स से समझाती हूँ। इट सर्व्स टू फंक्शंस दैट राइटर इज इंट्रोड्यूसिंग अ कोटेशन और लिस्ट ऑफ आइटम्स। या तो कोटेशन आगे आ रही है, लिस्ट ऑफ आइटम्स आ रही है, या फिर ये ऐसे दो क्लॉजेस को अलग करता है जिसमें दूसरा पहले को एक्सपैंड कर रहा होता है या पहले को कुछ तरीके से इलिस्ट्रेट कर रहा होता है, ठीक है, उसको एक्सपैंड कर रहा होता है। द एप्लीकेंट एडेड 3 सॉफ्ट स्किल्स टू हिज रिज्यूमे, क्रिटिकल थिंकिंग, कम्युनिकेशन एंड क्रिएटिविटी। ये एक लिस्ट इंट्रोड्यूस की, पहले क्या है, इंडिपेंडेंट क्लॉज, पहले भी मैं कई बार बोल चुकी हूँ। बट अगर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज के बाद एक एक्सप्लेनेशन है या इलैबोरेशन है या दूसरा हिस्सा पहले को थोड़ा एक्सपैंड करता है, तो फिर भी हम कोलन यूज कर सकते हैं। द राइटर हैज डन समथिंग एक्सेप्शनल, शी मैनेज टू होल्ड द रीडर इन सस्पेंस टिल द एंड। ये मैंने इंटरनेट से उठाया है। द राइटर हैज डन समथिंग एक्सेप्शनल, कुछ एक्सेप्शनल किया है। क्या किया है? इस बात को एक्सपैंड करने के लिए शी मैनेज टू होल्ड द रीडर इन सस्पेंस टिल द एंड। इस तरह से आपने कोलन को यूज किया। ओके, मैं ग्रामरली से भी आपको थोड़ा बताती हूँ कि क्या है कोलन, एक्चुअली क्या है। मुझे बड़ी अच्छी लगती हैं द वे दे एक्सप्लेन थिंग्स। एज पर ग्रामरली, a colon introduces an element or series of elements that illustrate or amplifies the information that precedes the colon. जो कोलन से पहले होती है इंफॉर्मेशन, उसको इलिस्ट्रेट करते हैं या उसको एम्पलीफाई करते हैं, माने इंफॉर्मेशन बढ़ा के देते हैं। जैसे हमने कहा कि इंफॉर्मेशन के ऊपर कुछ इंफॉर्मेशन देनी है, उसको एक्सपैंड करना है, उसको एलैबोरेट करना है, तो फिर कोलन यूज करिए। Though using a colon may seem confusing, its function is straightforward. Think of it as an arrow. एक arrow है that points to the information following it. When a colon appears in a sentence, it usually gives the silent impression of as follows, which is or are or thus. एक arrow की तरह ये काम करता है कि ये मेरी बात है और फिर उसके बाद आगे कुछ और बात है। As follows की फीलिंग देता है ये आपको, as follows की फीलिंग, या which is और which are की फीलिंग देता है। The rules for using a colon can change depending on how you use it, and we'll explain how in a moment. But the two things it connects must be closely related. अगर connection भी हो रहा है तो उनके बीच में एक close relation होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत ही जुदा जुदा बातें मतलब बहुत ही कुछ आप अलग सी बातें कर रहे हैं। That is, whatever follows a colon should be connected to what came before it. जो कोलन के बाद आ रहा है वो उससे पहले वाले से कनेक्ट होना चाहिए। A colon can be used to separate two independent clauses when the second clause is directly related to the first one, not just vaguely related, or when the emphasis is on the second clause. पहली मैंने बात की और उसको फिर मैंने एक्सप्लेन किया अपनी दूसरी बात से। इतना ध्यान रखिए। मुझे यहाँ 2-3 चीजें बहुत अच्छी लगी कि पहले को एम्पलीफाई करता है, इलैबोरेट करता है, क्लोजली रिलेटेड है, एक एरो की तरह काम करता है कि अच्छा ये बात हो गई, अब आगे जाओ उसको देखो। विच इज या आर की तरह काम करता है या एज फॉलोज की तरह काम करता है। ये सब चीजें अगर आप याद रखेंगे तो आपको कोलन समझना आसान रहेगा। देखिए, इसके अलावा मैं आपको अपॉस्ट्रोफी पढ़ाना चाहूंगी। इस आर्टिकल में एक्सक्लेमेशन मार्क है। जनरली हम आइल्स एसे में तो जनरली क्या मतलब आइल्स एसे में तो हम कभी भी एक्सक्लेमेशन यूज़ नहीं करते, क्योंकि एक्सक्लेमेशन मार्क इज यूज टू एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस, सरप्राइज और एम्फोसिस। स्ट्रॉन्ग इमोशंस हो तो फिर हम एक्सक्लेमेशन मार्क को यूज़ करते हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, व्हाट अ ब्यूटीफुल डे, क्या सुंदर दिन है, क्या खूबसूरत दिन है। कॉन्ग्रेचुलेशंस ऑन योर प्रमोशन। इस तरह के अगर कोई सेंटेंसेस हैं तो आप इसको यूज़ करते हैं। फिर इन्होंने क्वेश्चन मार्क पढ़ाया है। मुझे नहीं लगता कि इसमें कुछ ऐसे बताने वाली बात है, और जो कुछ पंक्चुएशंस बची हैं उनके लिए हम एक और वीडियो आपके लिए लाएंगे। बट आई बिलीव अभी तक मैंने जो आपको बताया है वो आपको समझ आया होगा और आप यूज़ भी करेंगे। यहाँ पर हमारा ये वीडियो ख़त्म होता है। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमें बताइए कि आप क्या चाहते हैं कि हम किन टॉपिक्स पे वीडियोस बनाएं, लेक्चर्स बनाएं।
हम कोशिश करेंगे कि हम उन टॉपिक्स पे भी अपने वीडियो लेक्चर्स आपके सामने प्रेजेंट करें। आई एम श्योर आज आपने कुछ इम्पॉर्टेंट लर्न किया है और कुछ गलतियां अब आप अवॉइड कर पाएंगे। यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ कि हमारे चैनल पे इसके अलावा भी बहुत सा कंटेंट है, बहुत सा यूज़फुल कंटेंट है मुझे कहना चाहिए। हमने उस सारे कंटेंट को मल्टीपल प्लेलिस्ट में डिवाइड किया है। हम आपको ग्रामर और वोकैबुलरी सिखाते हैं। ये आपकी मदद करते हैं अपनी लैंग्वेज को एक्यूरेटली लिखने और बोलने में। इसके अलावा हमारे चैनल पर ये प्लेलिस्ट है फ्रॉम नॉविस टू प्रो बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग राइटिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स। यहाँ हम आपको बेस्ट प्रैक्टिसेस सिखाते हैं जो आपकी मदद करते हैं इम्प्रेसिवली और इफ़ेक्टिवली राइटिंग और स्पीकिंग करने में। इसके अलावा हमारे चैनल पे पर्सनैलिटी डेवलपमेंट थ्रू कम्युनिकेशन करके एक प्लेलिस्ट है। इस प्लेलिस्ट में वो वीडियोस हैं जो आपको सिखाते हैं कि कैसे आप अपनी कम्युनिकेशन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं। देखिए, पहला स्टेप है कि आप लैंग्वेज सीखते हैं, आप ग्रामर और वोकैबुलरी ठीक से सीखते हैं, लैंग्वेज को एक्यूरेटली लिखते हैं। सेकेंड स्टेप है कि आपकी राइटिंग और स्पीकिंग थोड़ी इम्प्रेसिव हो जाती है। वो टिप्स हम आपको देते हैं फ्रॉम नोविस टू प्रो बिल्डिंग स्ट्रॉन्ग राइटिंग एंड स्पीकिंग स्किल्स वाली अपनी प्लेलिस्ट में। इसके सभी वीडियोस इंग्लिश में हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप है कि कैसे आप अपने कम्युनिकेशन को ऑप्टिमाइज कर सकते हैं, उससे रिलेटेड जो वीडियोस हैं वो सब के सब पर्सनालिटी डेवलपमेंट थ्रू कम्युनिकेशन हमारी इस प्लेलिस्ट में है। ऑप्टिमाइज करने से मेरा मतलब है कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स की मदद से एक पर्टिकुलर सिचुएशन में से बेस्ट आउटपुट निकाल सकते हैं। ये प्लेलिस्ट आपको सिखाती है कि कैसे आप अपनी पर्सनल लाइफ को पीसफुल और प्रोफेशनल लाइफ को पीसफुल करने के साथ साथ उसमें ग्रोथ इंश्योर कर सकते हैं। इसके अलावा आपको हमारे चैनल पे आइल्स से रिलेटेड बहुत सा कंटेंट मिल जाता है। आप अभी जाइए और हमारी इन प्लेलिस्ट को ब्राउज कीजिए। अगर आपको हमारा मटेरियल यूज़फुल लगता है, एंड आई कैन अश्योर यू हमारा मटेरियल यूज़फुल है, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, अपने कमेंट्स छोड़िए, अपने दोस्तों और फैमिली मेम्बर्स के साथ शेयर कीजिए। हम आपसे जल्द ही मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय, सी यू सून।